मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बाहर झमाझम बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने थोड़ी देर दरवाज़ा खोल के ना ठंडी सी फ्रेश एयर ले ली है। अच्छा लग रहा है, बट ये है कि 1 मिनट बाद ही ना ठंड लगने लगती है। ओके, अभी जो है सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मेरी आंख आज 6 बजे ही खुल गई थी। सैटरडे है आज। रात में जल्दी सो गई थी, सिकनेस सी फील हो रही थी, तो फिर मैं ज़्यादा लेट नहीं जागी। मेरे ख्याल से 9:45 बजे मैं चली गई थी। मैं और अद्वी दोनों चले गए थे, तो हम दोनों सो गए। ये तो बल्कि टीवी देखते रहे बहुत देर तक। आई डोंट नो कि किस टाइम आए होंगे। तो मैं 6 बजे उठ गई थी और अच्छा लगा सुबह सुबह उठ के 1-1.5 घंटा रिलैक्स, बिल्कुल कुछ काम नहीं करना है, नथिंग। तो वो अपने साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। खिड़की से बाहर देखती रही। प्लांट्स, ऑर्किड पे बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, अभी दिखाऊंगी चलो मैं आपको। तो अच्छा लगा, आराम से मेडिटेशन किया, अपना थोड़ा सा स्ट्रेचिंग योगा करी। सो फीलिंग सो गुड। अभी मैंने चाय जो है वो रख दी है, क्योंकि आवाज़ आ गई है मुझे, साहब जो हैं वो उठ गए हैं। अच्छा, आज का जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ। हमारे घर की लाइक मेरे मायके की एक स्पेशल डिश है। तो आप लोग को ध्यान होगा, गुलाब जामुन बनाए थे, तो थोड़ा सा सिरप बचा हुआ था और उसी के अंदर मैंने जैगरी पाउडर जो होता है ना, शक्कर या फिर गुड़ हो आपके पास, तो थोड़ा सा वो डाल के रख दिया था। तो इसकी हम बनाने वाले हैं, सुवाली बोलते हैं हमारे यहाँ, सुवाली बनाएंगे। काइंड ऑफ लाइक मीठी पूरियाँ। और ना इनकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी होती है, 15-20 दिन तक आप इनको रख सकते हैं। मैं तो थोड़ा सिरप भी यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली क्या होता है कि शक्कर और उसमें पानी डाल के उसको 4-5 घंटे के लिए, ओवरनाइट के लिए आप छोड़ दो, वो अच्छे से सोक हो जाएगी। फिर उसमें आपको आटा मार लेना है और फिर उसकी पूरियाँ जो है वो फ्राई करनी होती है। जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते थे ना, पापा मेरे जो हैं वो कॉलेज में लाइक लेक्चरर थे, तो उनका ना एवरी ईयर दशहरे की छुट्टियों में कॉलेज ट्रिप जाती थी। तो पूरी फैमिली, हम सभी लोग जाते थे। तो मम्मी ये ज़रूर बना के ले जाती थी कि हाँ, ट्रिप में कुछ भी घर का इस तरह का बहुत कुछ बना के ले जाती थी, बट ये मस्ट होता था। और हर त्योहार पे भी ना ये बनती ही बनती है हमारे यहाँ स्वाली। मेरी दादी को बहुत पसंद थी, तो काइंड ऑफ एक ट्रेडिशन हो गया था कि कुछ भी त्योहार हो, स्वाली तो बननी ही बननी है। तो मेरा बड़े दिन से मन कर रहा था खाने का। फिर मुझे सिरप दिखा, मैं कहा फेंकूंगी, मैं कहा चल वही बना लेती हूँ। तो आज मैं वो बनाऊंगी और लंच में भी कुछ अच्छा बनाएंगे। तो देखते हैं कि कैसे कैसे दिन जाता है। फिलहाल चाय बनने लग रही है और अब मुझे लग रहा है कि हाँ, चाय की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया है। पर तब तक चाय बॉईल होती है, तब तक मैं आटा बना के रख लेती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ढेर सारी बातों के साथ। तो यहाँ पे मैंने गेहूं का आटा ले लिया, व्हीट फ्लावर, जिससे आप रोटियां बनाते हैं, लगभग 2.5 कप के करीब होगा। और अब इसमें फ्लेवर के लिए हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, बिल्कुल थोड़े से तिल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, बट इससे लुक भी बहुत अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा लगता है। 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल, या फिर आप घी भी डाल सकते हैं, और इसको मोयन करना कहते हैं। इससे ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। और बस अब शुगर सिरप जो है हमारा, जो हमने सोख करके रखा है जैगरी पाउडर पानी के अंदर, वो हम ऐड कर देंगे। और इसके अंदर लगभग 1 कप के करीब जैगरी पाउडर है। टोटल अगर मैं शुगर क्वांटिटीज की देखूं तो ऑलमोस्ट 1 कप के करीब इसके अंदर मीठा है, और आधे कप के अंदर ये मैंने घोल के रखी थी, लाइक आधा कप पानी है। तो ये मेजरमेंट होती है, बाकी अंदाजे से भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको यही चाहिए। तो पहले मैं ये सारी चीज मिक्स कर लेती हूँ और फिर ये सिरप डाल के, और इसको पकाने की जरूरत नहीं होती कि आपको पका हुआ सिरप चाहिए। नॉर्मली आपको आधा कप पानी लेना है और उसमें आपको 1 कप के करीब शक्कर ऐड करके और बस उसको रख देना है, वो घुल जाए अच्छे से। उसके बाद आपको आटे में मार लेना है, दैट्स इट। और शुगर आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो चलिए अब हम इसको नीड करना शुरू करते हैं।
यहाँ पे आटा मैंने लगा दिया है और ना बहुत सख्त सा आटा लगाना होता है इसका, बिल्कुल टाइट वाला। नॉर्मल पूरी का जो लगता है उससे भी लाइक दुगना टाइट, क्योंकि शुगर होती है ना इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा टाइट हमको लगाना है, अदरवाइज फ्राई करते टाइम फिर ये बिखरेगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइट लगाना है, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, मेहनत हो जाती है। सांस ही चढ़ गया मुझे तो। और यहाँ पे हमारी चाय जो है वो भी रेडी है, और वहाँ पे जो है वो साहब भी रेडी हैं चाय के लिए, है ना। ठीक है, तो चलो मैं चाय छानती हूँ फटाफट। तो आटा यहाँ पे हमारा रेडी हो गया है, तब तक हमने चाय पी, अच्छे से सेट हो गया था और साहब ने इसको अच्छे से सॉफ्ट कर दिया है। तो अब मैं पहले इसकी पेड़ियाँ बना लूँगी। दो ऑप्शन है, आप चाहें तो बड़ी सी रोटी बेल के ना और शक्करपारे की तरह काट के इसके शक्करपारे भी उतार सकते हैं, बट मैं तो उस वाली बना रही हूँ, तो मैं इसको पूरी की तरह ही बेलूँगी। अगेन बहुत मेहनत लगने वाली है। और ये जा रहे हैं बाहर, बाय बाय करते जाओ। ओके जी, इधर आके ये गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी सर्विसिंग पे गई हुई थी। बाय। हाँ जी, तब तक ये आएंगे, तब तक मैं स्वाली तैयार कर लूंगी। फिर अचार के साथ बड़ी टेस्टी लगती है ये, और करेले के साथ, ओ माय गॉड, है ना। रात मन सही नहीं था तो मैं पी रही थी। तो इस तरह से ना बड़े बड़े ब्लॉक बना के ना, जितना साइज है उतनी ये काट के रखना है। हाँ नहीं, चलो तो इस तरह से पेड़ियां बना के और फिर बेल के इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे, नॉर्मली जैसे पूरी की तरह फ्राई होती है, बट ये कि इनको फ्राई होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और मीडियम हीट पे करनी होती है ताकि अंदर तक ये सीखे। तो टेस्टी सी बनने वाली है। कितने दिन से मन हो रहा था यार मेरा कि मैं स्वाली खाऊं, और कहा है मैंने इनसे कि करेला भी लेकर आए। फ्रेश करेला जो है वो तो इंडियन शॉप जो है वो वहीं पे मिलता है। नेक्स्ट वीक जाएंगे हम लोग, गाड़ी की भी सर्विस हो गई, दूर पड़ती है यहाँ से शॉप, तो शायद नेक्स्ट वीक जाएंगे तो लाऊंगी फ्रेश वाला करेला भी, बट फ्रोज़न का इनसे, तो ये फ्रोज़न करेला ले आएंगे और बनाऊंगी। आज तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि वो थोड़ा सा नमक वमक लगा के रखना पड़ता है। हाय हाय, गेट खुला छोड़ गई, ठंड आ गई बाहर से। चलो तो मैं ये बेल लेती हूँ, ऑयल चढ़ाती हूँ और उसके बाद फ्राई करते हैं। सुबह सुबह आज तो फ्राइंग का काम हो जाएगा, बट जब मन कर रहा हो तो बस कर लो। पता नहीं 1-2 साल बाद कब, पता नहीं, मुझे लग रहा है लास्ट ईयर मैंने होली पे ही स्वाली बनाई थी, उसके बाद मैंने बनाई नहीं। पता नहीं मैंने शेयर करी थी नहीं करी थी चैनल पे, बट चलो करी हूँ तो कोई बात नहीं, नहीं करी हूँ तो भी कोई बात नहीं, बना। एक बैच मेरा फ्राई हो गया है और मेरे ख्याल से 4 बैच में बनेंगी, तो काफ़ी सारी मैं बना रही हूँ। वैसे भी होली आ रही है तो होली से पहले ना कुछ इस तरह से स्नैकिंग का मन करता है, तो जब भी मन करे अपना एक आधी स्वाली निकालो और इसके ऊपर हींग का अचार लगाओ। हींग के अचार से बहुत टेस्टी लगती है, या फिर आम के अचार से, जो भी आपका मन हो, और उसके साथ इसको खाओ, सुपर टेस्टी। और जब करेला बन जाएगा तो फिर तो मज़े ही आ जाएंगे। मीडियम हीट पे आपको सेकना है और पूरी की तरह बहुत बारीक नहीं करना है इसको, स्लाइटली थिक ही बेलना है। मैं तो ये पूरी मेकर जो है ये यूज़ कर रही हूँ, इजीली हो जाता है इससे। तो तब तक एक बैच सिकता है, तब तक दूसरा बिल के तैयार हो जाता है। विंडो उधर मैंने ओपन कर दिया है, नहीं तो स्मोक हो ही जाता है ऑयल का, तो उधर वो होने लग रहा है। और जिस टाइम आप इसको फ्राई करते हैं ना तो बहुत सॉफ्ट लगती है, लेकिन जैसे ही फिर ये ठंडी होती है ना उसके बाद ये कड़क सी हो जाती है
बहुत अच्छी लगती है। और जब बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए ना, फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दो आप इसको, और आराम से 15-20 दिन यू आर सॉर्टेड। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। तो चलो कर लेती हूँ मैं जल्दी से फ्राई। मैं इवेंट भी चलाती हूँ, रिकॉर्डिंग करती हूँ तो फिर इसका बहुत शोर आता है, तो ये भी चलाती हूँ ताकि एयर जो है वो अच्छे से क्लीन होती रहे, नहीं तो फिर ऑयल का बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा। तो स्वाली डन हो गई हैं और मैंने ये गेट बंद कर। जब भी मैं कुछ भी फ्राइंग का करती हूँ ना, इवन तो कुकिंग भी करती हूँ ना, तो मैं ये वाला गेट बंद कर देती हूँ, तो इधर की तरफ वो स्मेल नहीं आती, वरना ऑयल का वो स्मेल सी चढ़ चढ़ के ना अजीब सा हो रहा है, सिकनेस सी। तो उधर मैंने विंडो तो ओपन कर ही रखी है, दूसरे वाली भी ओपन कर दी, और वेंट चला के, चिमनी चला के मैं अभी इधर आ गई हूँ, तो उधर सही से हो जाएगा। यहाँ बैठती हूँ थोड़ी देर के लिए, अद्वी को उठाती हूँ। 9 बज गए हैं और पूरा फ़ायदा उठा रही है वो वीकेंड का। पहला वीक था ना स्कूल में, तो थोड़ा टायरिंग तो रहा है बच्चों के लिए। इतने दिन से घर घर में थे और फिर एक प्रॉपर स्केड्यूल के साथ सारी चीज़ें करना, बट ये है कि ठीक ठाक रहा। सबको यही कंसर्न था कि बच्चे कैसे करेंगे, बस ठीक रहे, तो टचवुड ठीक ठाक ही रहा सबका। चलो तो अभी क्या है, अद्वी को उठाना है, उसके बाद फिर मैं किचन क्लीन कर दूंगी, ऊपर का बेडरूम टाइडी कर दूंगी। बाकी सब तो मैंने सुबह उठ के सारा अच्छे से सब कुछ क्लीन कर दिया था, स्लो पेस में थोड़ी बहुत डस्टिंग भी कर दी थी, तो सुबह का मेरा सारा काम निपट गया। वैक्यूम आज साहब करने वाले हैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, नहीं तो बस मुझे तो किचन क्लीन करनी है और बस बेडरूम टाइडी करना है। इसके बाद बस नहा धो के और फिर कुछ खाएंगे पिएंगे। ये अभी भी नहीं आए। मौसम खुला सा तो है, थोड़ा धूप तो नहीं निकली, लेकिन बारिश रुक गई है। पर पिछले 4-5 दिन से ऐसा ही वेदर है यहाँ पे, एटलीस्ट तूफ़ान तो रुका, नहीं तो 2 दिन तो इतना तूफ़ान था, यू वोंट बिलीव, कि बुरी हालत रही है तूफ़ान में। पर चलो धीरे धीरे, बारिश का तो यहाँ कोई मौसम होता नहीं, यहाँ तो बारिश कभी भी आ जाती है। चलो उसे उठाऊँ मैं, नहीं तो वो लड़की जो है ऐसे ही करती रहती है। कैसी बन रही है। हाँ। अगर किसी को अपने जाड़ दांत पर कुछ डाउट हो कि स्ट्रेंथ है या नहीं है, मजबूत है क्या, कितना दिन चलेंगे, ये सोल्जर प्रूफ टेस्ट है। अगर आपके जो दांत हैं, जाड़ है, चबाने में कामयाब हो गए, इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, बेफिक्र रहो, सब कुछ ठीक है, मतलब पूरा जो है मामला स्ट्रॉन्ग है। और अगर फेल हो गए तो बस है नहीं, तो डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट बुक कर लो। और क्या, मैं तो पास हो गया। चलो क्रिटिसिज्म तो हो गया, एक्चुअल में बताओ ऐसी ही है जैसी बना कर है या नहीं है? नहीं, टेस्ट तो वही है जो बना कर है। हाँ। और मैं तो जो स्ट्रेंथ कह रहा। हाँ, स्ट्रेंथ तो हमेशा से इनकी ऐसी है। आपके जो दांत है उनकी स्ट्रेंथ बराबर है। Show us strength. हाँ, दिखाओ दिखाओ, तोड़ के दिखाइए। Show us strength. नहीं पता। No, do it. Do it. डर गए Do it. Do it. नहीं, मैं खाली चार में 3 No, खाली। do it. हाँ, Do it. दूध के साथ Do नहीं। it for the तो channel. वो नहीं है। ऐसा नहीं, हाँ, हाँ, मतलब ऐसा आपने तो बिल्कुल। ऐसा कर दिया कि बिल्कुल रॉक सॉलिड हो गई है। मैं तो डबल टाइम बता रहा हूँ, टेस्ट तो है। हाँ। मैं दूसरा काम नहीं Eat कर it. Eat it. किसी को भी डाउट हो तो गो अहेड। और बताओ क्या कहूँ। नहीं बस बहुत है, ऐसी तैसी कर दिया आपने, हम सुबह से लगे हुए। वो तो बढ़िया है। देख एक कैसे टूट रही है, कितनी क्रिस्पी, कितनी मस्त बनी।
हेलो अगेन। टाइम हो रहा है 12:15 और मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ और बाहर क्या मजे की धूप निकली है, पता नहीं, बस कुदरत के रंग कुदरत ही जाने। सुबह इतनी तेज बारिश और अब देखो। तो मैंने ना छोले उबाले हैं। मेरा प्लान था छोले मसाला लाइक पालक छोले बनाने का आज, लेकिन ये आते हुए जो है बर्गर ले आए और फिर अदवी और ये एक टीम में हो जाते हैं और मेरे जो प्लान होते हैं वो ऐसे ही होते। अच्छा वो मैंने पालक ब्लांच वगैरह कुछ नहीं किया था, ऐसे तो प्योरे बना के रख लो उसकी, बट फिर भी मैं ऐसे ही रखती हूँ। तो छोले मैंने उबाल दिए हैं और मैं बनाने वाली हूँ बर्गर। सैलेड मैंने यहाँ पे कट कर दिया है, टमाटर है, प्याज है, खीरा है, लेटस है। इसके अलावा और थोड़ी सी प्रिपरेशन करी है मैंने। बीटरूट है, ये रॉ है, स्टीम्ड नहीं है, रॉ बीटरूट है। कैरेट है यहाँ पे एक मीडियम साइज की, और ये है पनीर, इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया। तो ये तीनों चीजें मैंने ग्रेट कर ली हैं। और एक ये स्वीट पोटैटो रखा हुआ था फ्रिज में, ये यूज करूंगी। और छोले जो है ना वो डालूंगी कोर्सली मैश करके, ये सारी चीजें मिक्स करके, और थोड़ा सा पोहा डालूंगी बाइंडिंग के लिए। पोहा ना हो तो आप ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं। तो ये बना रही हूँ और डीप फ्राई नहीं करूंगी, तवे पे भी कर सकते हैं, पर मैं एयर फ्राई करने वाली हूँ आज। तो चलो बनाते हैं, क्योंकि पैटी वगैरह सारी चीजें बनने में ना आराम से लग जाएगा, आधा घंटा तो लग ही जाएगा। एयर फ्रायर में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो चलो प्री प्रेप सारी हो गई, तो ऐसा होता है, मैंने कुछ सोचा हुआ कुछ। चलो बना। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैंने डाल ली है, रफली मिक्स किया है। अब थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे इसके अंदर। तो डाल रही हूँ थोड़ा सा मैं चिली पाउडर, आप चाहें तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं बारीक कट करके, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा जिंजर पाउडर, थोड़ा सा गार्लिक पाउडर। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर था तो इसीलिए मैं पाउडर डाल रही हूँ। टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, थोड़े से मिक्स्ड हर्ब, आप चाहें तो कोई भी इटालियन सीजनिंग या फिर ऑर्गेनो भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा लेमन जूस, इससे बहुत अच्छा खट्टापन आता है, तो वो ऐड कर देंगे। इसके बाद डालेंगे पोहा या फिर ब्रेड क्रम्ब। यहाँ पे मैं लगभग ½ कप के करीब ऐड कर रही हूँ। अगर मुझे लगेगा कि डो हमारा थोड़ा सा लूज है तो मैं थोड़े से इसमें और ऐड कर दूंगी। तो ये बाइंडिंग के लिए है, ताकि हमारा स्टिफ सा एक डो तैयार हो। अब ये सारी चीज मिक्स करके हम इसको अच्छे से नीड कर लेंगे और फिर इसकी पैटी बनाएंगे। तो यहाँ पे मिक्स रेडी हो गया है और 2 मैंने पैटी बना भी ली हैं। जितना ये मिक्सचर है इसमें से आराम से 5 से 6 बन जाएंगी। और इनको ना आप रॉ इसी तरह पैटी बना के ना, और इसको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। कभी बच्चों को लंच बॉक्स में देना हो तो फ्रीजर में से निकालो, शैलो फ्राई करो और उनको दे दो। सारी ही चीज़ें इसमें हेल्दी हैं। अच्छा, मैं जब भी ये वाला बनाती हूँ ना, लाइक कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पॉटलक पे बनाया या फिर पिकनिक पे लेके गए हैं, तब फ्रेंड्स भी आते थे। अब तो ऐसा लगता है पता नहीं कब की बात है। इस कोरोना काल में तो कुछ होता ही नहीं, ना किसी से मिलना होता, ना कहीं जाना होता। तो मैं जब ये बना के ले जाती थी ना, और कई बार ना मैंने राउंडल शेप में लाइक हॉट डॉग टाइप भी बनाए हैं। तो ये रेड कलर देख के ना, जो फ्रेंड है नॉन वेज खाते हैं, दे ऑलवेज से कि ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने मिन्स का बनाया है। बीटरूट है ना, तो वो इसी तरह से रेड कलर देता है। मैं कह नहीं, खाओ तब पता लगेगा कि ये कितना टेस्टी है। लेकिन इसमें मिन्स नहीं है। तो यहाँ पे पैटी हमारी होने ही वाली है, और मैंने एक बार इनको फ्लिप किया था तो ये क्रस्ट सा इनके ऊपर दिखाई दे रहा है ना, तो इस तरह से तो बहुत अच्छे से अंदर तक सिक जाती है। टाइम लगता है लाइक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स इनको लगती है एयर फ्रायर में। बाकी आप
तवे के ऊपर भी जैसे टिक्की या कबाब सेकते हैं आप वैसे भी सेक सकते हैं। ऐसा कच्चा तो कुछ है नहीं, गाजर बीटरूट ये सब तो एज ए सैलेड में भी खाया जाता है, बाकी सारी चीज़ें पक्की हैं ही। गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं अभी सो के उठी हूँ। मेरी हालत से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने नींद ली है। एक्चुअली खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे मॉरिसन। बहुत ज़्यादा कुछ काम था नहीं वहाँ पे। एक तो ये था कि मैं 2-2.5 हफ्ते से घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकली थी, तो थोड़ा सा ना फ्रेश एयर लेने का मन था। तो गए हम, फिर अद्वी की जो यूनिफॉर्म है वो भी लेकर आनी थी। उसकी लेगिंग भी छोटी होगी, लाइक रखे रखे ही छोटी हो गई, स्कूल में तो पहन के गई नहीं। तो पिछला हफ्ता तो जो है वो निकल गया। लाइक चलाने को मैं चला भी लूँ काम, लेकिन अच्छा नहीं लगता वो। तो उसकी 1-2 लेगिंग और उसकी जो स्कर्ट होती है वो लेकर आनी थी। टी शर्ट्स जो है वो तो सही है उसकी, सॉक्स टी शर्ट शूज़ लकीली ठीक आ रहे हैं उसको, भी फिट आ रहे हैं। और 2 पजामी जो हैं वो भी फिट आ रही हैं, लेकिन क्योंकि 5 डेज़ और एवरीडे वॉश होती है, कई बार होता है कि आयरन हो पाती है नहीं हो पाती है। तो जब से कोविड हुआ है तब से एवरीडे यूनिफॉर्म वॉश होती है। पहले मैं अल्टरनेट डे करती थी, तो 3 यूनिफॉर्म उसकी हफ्ते में आराम से चल जाती थी। अब ये है कि मैं 5 का बैकअप लेके चलती हूँ, तो करना पड़ता है सारी चीज़ें। तो उसकी यूनिफॉर्म लेनी थी, तो मैं कहा चलते हैं। तो वहाँ से आते आते हमें काफ़ी देर हो गई। एक्चुअली वहाँ पे ना थोड़ा सिक्योरिटी में कोई, लाइक हमारी वजह से नहीं, कोई लेडी थी जो शॉप में बिना मास्क के आना चाह रही थी। बट मास्क जो है वो हर जगह अब कंपलसरी है। जब भी आप किसी सुपरमार्केट में जाते हो, तो वो अंदर आ रही थी, तो वो ड्रंक लग रही थी मेरे को, तो वो लड़ाई झगड़ा शाउटिंग, तो सिक्योरिटी गार्ड उनको रोक रहा था। तो एक पॉइंट पे ऐसा था, उन्होंने कस्टमर्स को अंदर ही बोल दिया कि सभी थोड़ी देर के लिए अंदर आओ, तब तक ये सॉर्ट आउट हो। क्योंकि बहुत वो हो जाता है ना कि पता नहीं इस बंदे को क्या है, क्यों ये मास्क पहन के जो है वो अंदर नहीं जा रहा है, कहीं कुछ ऐसा ना हो कि स्प्रेड कर दे। तो उस चीज़ में आते आते हम लोगों को लेट हो गया, थकान सी भी होने लगी थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए लाइक 20-25 मिनट ही लेटी होंगी, बट मेरी तगड़े वाली आँख लगी है। वो 20-25 मिनट कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, बट ये कि थोड़ी सी एनर्जेटिक चार्ज सी हो गई हूँ। तो चाय बनाती हूँ अभी। वैसे लेट हो जाएगा, बट आधा कप चाय चाहिए ही। हमारी आधा कप, नॉर्मल लोगों की 1-1 कप होती है वैसे, क्योंकि जो हमारी 1 कप होती है वो 1 मग होती है, मग्गा भर के चाय पीते हैं हम। तो अभी वैसे मैंने थोड़ा सा ना ग्लूकोज घोला है कि ग्लूकोज पीऊँ। थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है कई बार, तो नहीं पीती हूँ। फिर आप लोग टोकोगे कि दीपिका पानी जो है वो बैठ के पिया करो, तो अभी मैं इसको बैठ के पीती हूँ और वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, दोनों रेसिपीज़ अच्छी लगी होंगी। स्वाली एक बचपन की याद है, बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो स्वाली के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बचपन से लेके जब तक मायका छोड़ा है तब तक, बहुत सारी यादें हैं। कभी बैठेंगे गपशप करेंगे जब वीडियो इतनी लंबी ना हो, सिर्फ एक वही बचपन की यादों का टॉपिक लेके, बहुत सारी चीज़ होती है। तो बनाना ज़रूर। और मैंने बल्कि छोटे साइज़ की बनाई है, मम्मी पूरी साइज़ की बनाती हैं। वो ज़्यादा पूरे हो गया था, पूरी साइज़ की बनाती हैं। ओके, समझ गए होंगे ना। हाँ, तो जैसी पूरियाँ बनती है तो वो बड़ी बड़ी बनाती है। मैंने छोटी छोटी बनाई है ताकि एक बार में छोटी खाई जा सके। और जो बर्गर है दैट इज़ रियली गुड, हेल्दी है, बच्चों के लिए भी ट्राई कर सकते हो। कटलेट्स बना सकते हो इसी तरह की छोटी छोटी टिक्की बना के, टिक्की की चाट के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, लाइक एज एन ऑल्टरनेट ऑप्शन कि आलू की ना खानी हो तो ये बनाओ। सो जब चीज़ें आ जाती है ना बनानी, देन यू कैन प्ले अराउंड सो मच
बहुत सारे आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट करते करते जो है वो कुकिंग आ जाती है, ऐसे ही सीख जाते हैं सब। चलो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। ट्राई करो तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लेना। वहाँ पे भी बहुत सारी पिक्चर्स, लाइव अपडेट्स मैं शेयर करती रहती हूँ, स्टोरीज़ पे डालती रहती हूँ। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। बिना सब्सक्राइब किए देखते हो तो ऐसा ना करो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैं मिलती हूँ आपसे जल्दी, तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ध्यान रखना और यस, टेक केयर, बाय बाय, एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye.